इसराइल की दहशतगर्दी और वहशियाना बमबारी ईद पर भी जारी। जमीनी हमले भी तेज कर दिए। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 119 हो गई। 28 मासूम बच्चे भी शामिल। पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक सैकड़ों जख्मी, अस्पताल भर गए, हजारों फलस्तीनी बेघर। इसराइली तैयारों की बमबारी से बड़ी बड़ी इमारतें मलबे का ढेर। इसराइल ने गजा की सरहद पर फौज भेजना शुरू कर दी। जमीनी ऑपरेशन शुरू करने की धमकी। अपने अहदाफ में दफातर, बैंक और हमास की बहरी तंसीबात को भी शामिल कर लिया। सफाक इसराइल ने तमाम आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। गजा में फ़लस्तीनियों पर ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल। जहरीली गैस से भी हमलों का इंकशाफ। सेहत के हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता शब होने वाली अमवात की तहकीक कर रहे हैं। शक है वो जहरीली गैस में सांस लेने के बाइस हुई। लाशों से नमूने हासिल कर लिए गए हैं। फलस्तीनी बच्चों के चेहरों पर इसराइली मजालिम की दास्तानें अयां। बेज़मीर आलमी बरादरी ने आंखों पर पट्टी बांध ली। इसराइल की दहशतगर्दी और दरिंदगी से मासूम फलस्तीनी बच्चे भी महफूज ना रहे। दिल दहला देने वाली तस्वीर ने इंसानियत को रुला दिया। आग और बारूद की बारिश से बीसियों वालदैन की गोदें उजड़ गई। सैकड़ों बच्चे माँ बाप की शफकत से महरूम। बच्चों की अपनी किताबों, खिलौनों के साथ मलबे पर बैठने की तस्वीर वायरल। मीठी ईद का दूसरा रोज। कोरोना वबा और लॉकडाउन के बायस ईद की खुशियां फीकी पड़ गईं। अवाम सादगी से ईद मना रहे हैं। शहरियों की अक्सरियत घरों तक महदूद। सड़कों पर आमदोरफ्त भी कम। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत तमाम शहरों के तिजारती मराकज़ वीरान। सड़कें सुनसान। सयाहती मकामात भी खाली। सैरो तफरी और बच्चों की मौज मस्ती के सारे प्लान अधूरे रह गए। कराची के सी व्यू को जाने वाले रास्ते कंटेनर्स, बैरियर्स और सीमेंट के ब्लॉक्स लगाकर बंद कर दिए गए। चिड़ियाघर और सफारी पार्क्स भी 16 मई तक बंद रहेंगे। ईद पर कोरोना के पेश नज़र मेल मुलाकातें कम, घरों में ही ज़ियाफ़तें जारी। ख़वातीन दूसरे रोज़ भी मनपसंद डिशेस की तैयारियों में मसरूफ़। किचन से लजीजा खानों की भीनी भीनी खुशबू। मुख्तलिफ अनवा इक़साम के खानों से दस्तरखान सजेंगे। शाम को महदूद पैमाने पर बारबेक्यू भी होगा। बेकरियों और मिठाइयों की दुकानों पर भी रश। बच्चों की जानिब से ईद के दूसरे रोज़ भी ईदी बटोरने का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ ने ईद का दिन LOC पर फौजी दस्तों के साथ गुजारा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट कहा, फौज की बाकी क़यादत भी अपने ट्रूप्स के साथ मौजूद रही। फौज में सिपाही से जर्नैल तक ये जवान एक ख़ानदान में पिरोए हुए हैं। इनकी रातें जागती हैं ताकि अवाम रात को सो सकें। हमें आप पर फ़ख्र है। भारत और बांग्लादेश में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, यूरोप और अमरीका में गुज़िश्ता रोज़ ईद मनाई गई। कोरोना ने ईद की रवायती खुशियों और रंगों को मुतासर किए रखा। छुट्टी वाले दिन शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया। अदालती हुक्म के बावजूद गैर कानूनी समरी वजारत दाखिला को भेजी गई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान के हुक्म पर तौहीन अदालत की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी। उन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब किसी मनसूबे में करप्शन नहीं की। अवाम का आटा, चीनी, गोश्त, अद्वियात सब चोरी हो गया, मगर वज़रा को इसकी कोई फिक्र नहीं। ईद पर लॉकडाउन के मुस्बत असरात। कोरोना के फैलाव में कमी। 24 घंटों में 48 अमवात। केसेस की तादाद भी कम। एक रोज़ में 2517 नए केसेस सामने आए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.19% हो गई। सिंध के अलावा मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स आज ईद के दूसरे दिन भी बंद। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 24 अफराद गिरफ्तार।
वज़ीर आला पंजाब ने वफाक से लाहौर के लिए तरक्याती पैकेज की सिफारिश कर दी। यहाँ वफाकी वज़रा की भी कराची की तर्ज पर लाहौर के लिए पैकेज की हिमायत। वफाकी हुकूमत जल्द पंजाब हुकूमत की तजावीज़ का जायज़ा लेकर पैकेज का ऐलान करेगी। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान में पेंडेमिक रिस्पॉन्स इफेक्टिवनेस इन पाकिस्तान प्रोजेक्ट की तंजीम नौ की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को PREP के तहत $153 मिलियन की इजाफी फंडिंग देगा। स्पोर्ट पाकिस्तान में वैक्सीनेशन मुहिम के लिए फराहम की जाएगी। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 3% रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का खलीज टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। आइंदा माली साल मईशत 4% तरक्की करेगी। कोरोना के बावजूद रवा साल मुआशी इशारे मजबूत हैं। सरगोदा में रेस लगाने का शौक नौजवान की जान ले गया। नवे शिमाली के करीब तेज रफ्तार कार दरख्त से जा टकराई। हादसे में नौजवान जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। मरने वाला नौजवान फहद वालदैन का इकलौता बेटा था। अपने कज़नों के साथ रेस लगा रहा था कि मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए कार दरख्त से जा टकराई। लाहौर में 10 साला बच्चे के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। मुलजिम चंद घंटों बाद गिरफ्तार। मुलजिम बच्चे का फूफा निकला, एतराफ भी कर लिया। मुलजिम से आला कत्ल कुल्हाड़ी भी बरामद। बच्चे की लाश रायवन के इलाके से मिली थी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक चांद रात को इरफान के अगवा की दरखास्त मौसूल होने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। और बहरा अरब में मुमकिन समुद्री तूफान, हवा के कम दबाव की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने कराची में गर्मी की 3 रोज़ा लहर की पेशगोई कर दी। पारा 40 से 42 डिग्री तक बढ़ सकता है। आज और कल मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। माहिगीरों को खुले समुद्र में जाने से गुरेज की हिदायत। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह और मैं हूं सदफ तुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अभी आगाज में इसराइल की दहशतगर्दी और वहशियाना बमबारी ईद पर भी जारी। फलस्तीनी शोहदा की तादाद अब 119 हो गई है। 28 मासूम बच्चे भी शहीद, सैकड़ों फलस्तीनी जख्मी, अस्पताल भर गए, हजारों बेघर हो गए। वहशियाना बमबारी ईद पर भी जारी। फलस्तीनी शोहदा की तादाद अब 119 तक जा पहुंची है। 28 मासूम बच्चे भी शहीद हुए हैं, सैकड़ों फलस्तीनी जख्मी, अस्पताल भर गए। पर इस्राएली बमबारी में शिद्दत आ गई। इस्राएली फोर्सेस जंगी जहाजों, तोपों और समंदर से गन बोट्स के जरिए गजा पर आग बरसा रही हैं। बड़ी इमारतों, दफातर, बैंकों और पुलिस के जेर इस्तेमाल बिल्डिंग्स को मलबे का ढेर बना दिया गया। 4 दिन से जारी बदतरीन बमबारी में सैकड़ों फलस्तीनी खानदान अक़वाम मुत्तहिदा के जेर इंतजाम स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। काबिज इसराइली फौज ने गजा में हमास के जेर इस्तेमाल कई किलोमीटर तवील सुरंगें तबाह करने का दावा किया है, जबकि इसराइली ग्राउंड फोर्सेस टैंकों के साथ गजा के बॉर्डर पर जमा हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फलस्तीनियों के खिलाफ हमले रोकने का आलमी मुतालबा मुस्तरद कर दिया और कहा कि हमास को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी जानिब मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की बड़ी तादाद ने फलस्तीनियों के घरों पर हमला कर दिया। ब्रिटिश एयरवेज, वर्जिन और लिफ्थांसा समेत कई बैनुल अक़वामी एयरलाइंस ने इसराइल के लिए अपनी परवाजें मनसूख कर दी हैं। अमेरिका ने सलामती काउंसिल का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर आज होने वाला इजलास रुकवा दिया। इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर सलामती काउंसिल का इजलास अब इतवार को होगा। इसराइल की फ़लस्तीन में दहशतगर्द कार्रवाइयों के खिलाफ आलमी रहनुमाओं, अहम शख्सियात और इदारों की तरफ से तनकीद जारी है। अमरीकी कांग्रेस में मुसलमान ख़वातीन अरकान राशिदा तुलैब और इल्हान उमर ने बाइडेन इंतज़ामिया को फ़लस्तीनियों के लिए ठोस हिमायत न करने पर
तनकीद का निशाना बनाया। में इसराइली जारहियत पर शदीद तनकीद की जा रही है। अमरीकी कांग्रेस में फलस्तीनी नयाद रुकन राशिदा तुलैब ने बाइडेन इंतजामिया को इसराइली मजालिम के खिलाफ कमजोर बयानियां अपनाने पर तनकीद